Yes, please confirm, is it audible? Yes, in the chat box, is it audible or not? Yes, please write in the chat box, is it audible? Yes, please write in the chat box. Okay, so I think Sanam, it's audible here. Okay, so let's start with today's class, I will say. And see, in the last class, we did that jumbled sentences. I think 6 to 7 classes were on this jumbled sentences only. And we have discussed around, I will say, 100 to 120 questions we have discussed, so that have appeared in any of the exam. ठीक है, तो किसी ना किसी एग्जाम में वो जंबल सेंटेंसेस आए हुए थे, पैराजंबल्स आए हुए थे. ऑफ कोर्स यू कैन प्रैक्टिस मोर ऑन दैट. और उसमें क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है, मैंडेटरी पेयर एंड अदर ट्रिक्स मैंने जो आपको बताई, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिर जो लास्ट स्टेटमेंट दे रखी है उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, फर्स्ट के साथ बनाना है, लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है, तो ये सारा मैंने आपको बताया. ठीक है, तो यही सारी ट्रिक्स हैं यार. ठीक है, जंबल सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस बोल देते हो, पैरा जंबल्स बोल देते हो, पैराग्राफ कंप्लीशन होता है जो. ठीक है, तो ये सारा आपने वहां पर किया था. ठीक है, तो अब जो मैं दूसरे पार्ट पर मूव करने वाला हूँ ना यार, उसमें जैसे टेंसेस आएंगे, वर्ब्स आएंगे, देन उसमें उसके बाद जैसे वर्ब्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वर्ब्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, देन टेंसेस क्या कैसे होते हैं, देन टेंसेस के ऊपर ही आई विल से जैसे वॉइस का जो चैप्टर है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देन स्पीच नरेशन का जो चैप्टर है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो टेंस के ऊपर बेस्ड है. टेंसेस पता है तो उन्हें ही चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना उसमें. फिक्स रूल्स है. ठीक है, वो 8-10 रूल तुम्हें याद रखने हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, देन हो जाएगा. तो जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे और जैसे ही तुम ऑप्शन देखोगे तो तुम आंसर कर पाओगे. तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, तो वेरी इजी पार्ट आई विल से. ठीक है, और टेंस को थोड़ा सा समझ लोगे और वर्ब्स को समझ लोगे और वर्ब की सारी फॉर्म्स एक बार गो थ्रू कर लोगे, देन ये पार्ट बहुत आसान हो जाता है, स्कोरिंग हो जाता है हमारे लिए. इवन कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, आरसी है, उसके बाद ईडियम फ्रेजेस हैं, वो कैब है, तो इन्हें जितने ज्यादा रीड कर लोगे उतना अच्छा है. तो उसके लिए मैं लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको. सम 1200 वर्ड्स वी विल डिस्कस. ठीक है, तो उन्हें हम कवर कर लेंगे. तो ये वर्बल वाला पार्ट है यार, अगर ये कवर हो गया देन उसके बाद रूल्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशंस, तो ये सारे रूल्स हैं. ठीक है, स्पॉटिंग द एरर, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है फिर सेंटेंसेस जितने भी तुम देखोगे. ठीक है, तो एक बार अगर हमने इसे अच्छे से समझ लिया देन वी कैन डू. ओके, so let's start with today's topic, so that is tenses. tenses से start करते हैं यार. तो ये पार्ट 1 है, तो आई थिंक 2 और क्लासेस लूंगा इस पर मैं, टेंसेस पर. ठीक है, तो टेंसेस से पहले यार वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या है. क्रिया, हिंदी में भी बोलते हो आप, क्रिया. ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, यूज टू टेल अबाउट समवन, किसी के बारे में जो आपको कुछ बताए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वर्ब बोलते हैं. क्लियर है, तो जैसे आपने सुना होगा इज, एम, आर, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेरे. क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब्स. और इसके साथ आप क्या करते हो, मेन वर्ब यूज करते हो. हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएंगे इस तरफ, इस तरह के, इज, एम, आर, और दूसरे जितने भी हैं अलग अलग टेंसेज में हम देखेंगे अभी. और मेन वर्ब, ठीक है, सर वो पढ़ रहा, पढ़ता, ठीक है, पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया, जो रीड करना, तो वो मेरे लिए मेन वर्ब हो गया. धोना,
मेन वर्ब हो गया मेरे लिए वॉश करना, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स हो जो किसी आई विल से किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में आपको बताएं कि वो क्या कर रहा है, सो दैट इज वर्ब। सो दैट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ आप ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हो, इसे एम वी से भी डिनोट कर देते हो कई बार, एच वी हेल्पिंग वर्ब। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है हमें? क्लियर है? तो पहला फंक्शन तो ये है कि अगर वो किसी पर्सन और थिंग के बारे में हमें अगर बताता है, व्हाट डज अ पर्सन और थिंग डू। क्लियर है? तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। क्लियर है यार? तो वर्ब को काफी ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बट जो हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आना है, एग्जाम में यार टेंसेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऑफ कोर्स वर्ब का तो पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये जो वॉइस और स्पीच वाला पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसे हम कवर कर लेंगे। ऑफ कोर्स ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं कि जिसे हमें रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में हमें इंग्लिश अच्छा इंप्रूव करना है तो ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इन्हें भी डिटेल में हमें स्टडी करना पड़ता है। क्लियर है? तो यार पहला फंक्शन तो ये है इसमें, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दूं मैं, लेट्स से एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल दिया मैंने, राम इज वर्किंग। राम काम कर रहा है। वर्किंग मेन वर्ब। क्लियर है? वर्क। वर्क क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया यहां पर। तो यही बता रहा है कि कौन पर्सन या थिंग क्या। देन सेकंड, अब इसमें तो था आपने देखा कि कोई पर्सन और थिंग क्या काम कर रहा है, एक तो इसने ये बताया। क्लियर है? सेकंड वन, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन और थिंग को क्या हुआ है, तो उसे भी आपका वर्ब ही बताता है। एग्जाम्पल, थिंग है मेरे पास चेयर, द चेयर इज ब्रोकन। ठीक है। तो ऑफकोर्स अभी टेंस का नॉलेज अभी मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चेयर को क्या हो गया, चेयर ब्रेक हो गई है, चेयर टूट गई है, ठीक है, चेयर ब्रेक हो गई है। क्लियर है? तो अब किसी थिंग या पर्सन को क्या हुआ है तो उसे भी कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा। हाँ जी, स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग। हाँ जी, किस स्टेट में है कोई भी पर्सन और थिंग। एग्जांपल, ग्लास इज ब्रिटल। स्टेट बता रहा है यार तुम्हें, स्टेट क्या बता रहा है, ब्रिटल है ग्लास। तो किस स्टेट में है कोई पर्सन और थिंग, ठीक है, या किसी पर्सन और थिंग को क्या हुआ है, या कोई पर्सन और थिंग क्या कर रहा है, सो दैट इज वर्ब। कौन बताता है उसे, वर्ब बताता है। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यार ये तुमने देख लिया वर्ब का। अब देखो क्या है, वर्ब भी काफी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। वर्ब भी काफी टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव होती है, इनट्रांजिटिव होती है, ठीक है। तो कई बार वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और कई बार नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा किसी, आई विल से अगर सेंटेंस मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस पर, फिर उससे आते हैं टेंस पर। द बॉय रीड्स अ बुक। हाँ जी, क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट,
रीड करना वर्ब। तो यार सेंटेंस में वर्ब तो रहेगा ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है बट वर्ब रहेगा। क्लियर है? हाँ जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी ना हो बट वर्ब रहेगा। सेंटेंस फॉर्म किया जा सकता है विदाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट वर्ब रहेगा वहां पर। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है सभी को? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यार पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं काफी सारे रूल्स तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, सिंटेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो एक हल्का सा आइडिया हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? हाँ जी, पर्सन्स में से डिफाइन करता हूं पहले तो। हाँ जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो वो होगा जो कि बात कर रहा है, स्पीकर हिमसेल्फ। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, आई मी माई, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, लिसनर, जो बात सुन रहा है। थर्ड पर्सन जो कि प्रेजेंट ही नहीं है यार, नॉट प्रेजेंट, इसके बारे में बात हो रही है, वो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में स्पीकर हिमसेल्फ आ जाएगा, आई आ गया, वी, ठीक है, देन मी, माई, आर, अस, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल मैंने बता दिया, प्लूरल में क्या आ जाएगा, यहां पर वी आ जाएगा, सिंगुलर में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर? सो दैट इज सिंगुलर, वन इन नंबर, प्लूरल मैनी। वी किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए। हाँ जी, स्पीकर हिमसेल्फ क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, जो कि बात करेगा। तो क्या क्या वर्ड यूज करोगे आप अपने लिए सब्जेक्ट में? आई, वी। क्लियर है? तो यही यूज करते हो ना यार आप? यस और नो? हाँ जी, हाँ जी। देखो, आपको अगर अटेंड नहीं करना है तो आप जा सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कमेंट लिखकर और ऐसे लिखकर कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, सेकंड पर्सन इज लिसनर। हाँ जी, लिसनर कौन होगा? यू, ठीक है, यू वगैरह आप किस में आता है? जो कि आपकी बात सुन रहा है, सो दैट इज लिसनर, यू। हाँ जी, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होगा? ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट मैं सिंगुलर के लिए यूज करूंगा, दे मैं प्लूरल के लिए यूज करूंगा। हाँ जी, क्लियर है? तो अब यहां पर देखो यार, फर्स्ट पर्सन तो वो होगा जो कि अपने बारे में, स्पीकर अपने बारे में बात करे, वी, आई हो गया, वी हो गया। लिसनर, यू हो गया, यूअर, यूअर्स। थर्ड पर्सन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, वह, वे, ही, शी, इट, दे, वे। दे को क्या बोलते हो हिंदी में? वे बोलते हो, ठीक है। ही, शी, इट, दे। दे प्लूरल सेंस में यूज करते हो, ही, शी, इट सिंगुलर सेंस में यूज करते हो। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है यार? तो आई थिंक ये क्लियर होगा यार आपको, सब्जेक्ट के बारे में बात करूं मैं,
ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, देन थर्ड पर्सन हो गया। दिस जीतरवाल, ओके, सो दिस इज द थिंग। तो यार ये आपको ध्यान में रखना है यहां पर। हाँ जी, अब ये तो हो गया यार आपका पर्सन के बेसिस पर, पर्सन के बेसिस पर हो गया, आई वी हम ये यूज करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हम यूज करेंगे दिस, यू यूज करेंगे लिसनर के लिए, थर्ड पर्सन में ही शी इट आएंगे सिंगुलर में, दे आएंगे प्लूरल में, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग। एंड नेक्स्ट वन, नंबर्स, सब्जेक्ट में नंबर्स पर भी आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो, जैसे पर्सन बनाया ऐसे ही नंबर्स पर सिंगुलर प्लूरल। हाँ जी, देन जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। हाँ जी, फेमिनिन में यार शी आ जाएगा, यहाँ पर मैस्कुलिन में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। एंड देन कॉमन में आप यूज कर सकते हो यू, कॉमन यू में तो सभी आ जाते हैं, यू से आप ये नहीं बता सकते कि वो ही के बारे में बात कर रहा है, कि वो सर मेल के बारे में बात कर रहा है, फीमेल के बारे में बात कर रहा है, यू से आप ये नहीं बता सकते, तो उसे हमने कॉमन जेंडर में रख दिया। क्लियर है? तो यार रेफरेंस तो रहेगा ना मेरे लिए भी कुछ, ठीक है, रेफरेंस तो रहेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लीव कर सकते हैं ना, आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, कॉमन हो गया, क्लियर है। तो मैस्कुलिन, तो अगर ये मुझे जेंडर बताना है, मैस्कुलिन सो दैट इज ही, फेमिनिन दैट इज शी, कॉमन के लिए हम यूज करते हैं यू। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, दिस इज द थिंग। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर होगा यार अभी तक आपको। तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी कर लिया यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर मैं बात करूंगा टेंस में, थर्ड पर्सन, तो तुम्हें एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, थर्ड पर्सन जो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बात कर रहा हूँ सेंटेंस में, ठीक है। ही शी इट, ठीक है, सिंगुलर के लिए आ जाएगा, दे प्लूरल के लिए मैं यूज कर दूंगा, लिसनर यू आ जाएगा, यू यूर यूअर्स, एंड स्पीकर हिमसेल्फ अगर कोई अपने बारे में बात करता है तो वो यूज करेगा आई एंड वी, ठीक है। देन यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया, सेंटेंस का एग्जांपल दिया, तो सेंटेंस में वर्ब होगा ही होगा, ठीक है। हो सकता है उसमें सब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, पर वर्ब होगा, क्लियर है। देन वर्ब के बारे में मैंने थोड़ा सा और बताया इसमें, कि किसी भी पर्सन और थिंग की स्टेट बताने के लिए वर्ब यूज करते हैं हम, सो दैट इज ग्लास इज ब्रिटल, तो ग्लास की स्टेट बता रहा है, ठीक है। और किसी पर्सन और थिंग को क्या हुआ है तो उसके बारे में भी आपको वर्ब बताता है, ठीक है। एंड अदर देन दिस, इसके बारे में और क्या है, देन आप कोई पर्सन या थिंग क्या काम कर रहा है ये भी वर्ब ही बताता है, ये भी कौन बताता है, वर्ब ही बताता है, ठीक है। एंड वर्ब इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिफोर स्टडिंग द टेंसेस। हाँ जी, टेंस, टेंस पर आओ।
हाँ जी, टेंस क्या होता है? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म को चेंज करेगा टेंस। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। सो टेंस क्या करता है यहां पर आप, सो टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म को चेंज करेगा टेंस। तो अगर आप सिंपल टेंस पढ़ोगे उसमें फर्दर अगर आप आई विल से सिंपल इंडेफिनिट, दिस इंडेफिनिट टेंस, इस प्रेजेंट टेंस जो आप पढ़ोगे उसमें सिंपल इंडेफिनिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट सिंपल टेंस भी बोलते हो आप। ठीक है, देन उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो सिमिलरली दूसरे टेंसेस में भी ये चार ही टाइप्स बनेंगे, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ये सारे टाइप्स बनेंगे। ठीक है, एंड अब इसमें क्या है, वर्ब की फॉर्म को मुझे चेंज करना है टेंस में, और उसमें क्या करना है, मुझे एक एक्शन का वो टाइम बताएगा, टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, अब इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर। यस, अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा बताऊं, लड़का किताब पढ़ता है। लड़का किताब पढ़ता है। हाँ जी, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो यहां पर अब देखने वाली बात ये है कि ता, लड़का किताब पढ़ता है। हाँ जी, ये बताया हुआ उसने। तो ता है, ते है, ती है। तो ये अगर आपको सेंटेंस से पता लगता है, अगर आपको ये चीज सेंटेंस से पता लगती है, देन देन वो इसका मतलब ये आप किसमें हो आप, दैट इज आई विल से सिंपल प्रेजेंट। हाँ जी, लड़का किताब पढ़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी मैं सिंपल टेंस की बात करूंगा यहां पर, सिर्फ सिंपल टेंस की मैं बात करूंगा यहां पर। हाँ जी, इतना क्लियर है हमें। लड़का किताब पढ़ता है, ता है, ते है, ती है। अगर हमें ये सेंटेंस से पता लगता है तो इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बोल देते हैं, या इसे इनडेफिनेट टेंस भी हम बोल देते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल इनडेफिनेट। हाँ जी, ठीक है। तो प्रेजेंट और सिंपल इनडेफिनिट टेंस इज दिस। तो पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, अगर ये यहां पर तुम्हें पता लगता है, सो दैट इज दिस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं इसे बोल सकता। ओके, अब देखो क्या है, अब इसमें अभी मैंने ये वाला टेंस तुम्हारे साथ स्टार्ट किया है यहाँ पर, सिंपल इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, दिस प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसे ही मैं पास्ट में भी बोल सकता हूँ, पास्ट इनडेफिनिट, या फ्यूचर में भी बोल सकता हूं मैं, फ्यूचर इनडेफिनिट। तो एक ही सेंटेंस को मैंने अलग अलग, यहां पर आप चेक कर सकते हो, तो वो क्या कर रहा है, फॉर्म ऑफ वर्ब अलग हो जाएगी, और क्या होगा, वो जो टाइम ऑफ एक्शन है वो यहां पर अलग हो जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर ता है, ते है, ती है। तो यहां पर पढ़ता था, पढ़ती थी। ठीक है, पढ़ती थी। ठीक है, या पढ़ते थे, पढ़ते थे। लड़के किताब पढ़ते थे, लड़का किताब पढ़ता था।
ठीक है, या लड़की किताब पढ़ती थी, लड़के ने किताब पढ़ी, ई भी आ जाएगा, लड़के ने किताब पढ़ी, ये भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा। लड़का किताब पढ़ता था, लड़की किताब पढ़ती थी, लड़के किताब पढ़ते थे, लड़के लड़के ने किताब पढ़ी, ठीक है, पढ़ी भी इसमें आ जाएगा आपका, दैट इज पास्ट इनडेफिनिट में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यार, मैं इसमें हिंदी के साथ क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो ज्यादातर आई विल से जो इंजीनियर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे हम ऐसे ही स्टडी करते हैं, उसका मीनिंग जो हम फाइंड आउट करते हैं कुछ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब सर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है, सो दैट इज आई विल से प्रेजेंट में बात हो रही है, अभी की बात हो रही है आ रहा है यहां पर, अभी की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, और आई विल से सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। ये तो हो गया अभी की बात, प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट में अगर मुझे इसे बताना है तो यहाँ पे था आ जाएगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, किताब पढ़ी, ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। क्लियर है? फ्यूचर में क्या है, लड़का किताब पढ़ेगा, लड़की किताब पढ़ेगी, ये आ जाएगा, गा गेगी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए। गागेगी, यस, अजीम। देखो यार, सिलेबस में तो नहीं आई विल से, बट क्या है कि आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना होगा, ताकि आप एक्टिव पैसिव वॉइस और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो आप कवर कर सकें, क्योंकि वो इन्हीं के रूल्स पर बेस्ड है, इन्हीं के रूल्स पर बेस्ड है। अगर इनसे रिलेटेड आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अदरवाइज क्या होता, मैं डायरेक्ट यहां पर यार एक टेबल बनाता, एक वो रूल लिखता और आप याद कर लेते हैं एज इट इज, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की अगर मुझे समझना है एकदम बेसिक से, तो मैं कैसे समझूं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप आई विल से लोअर क्लासेस में समझते आए हैं अभी तक। हाँ जी, लड़का किताब पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तो ये अगर यहां पर तुम्हें सेंटेंस में ऐसा पता लगे, ठीक है, देन वो कहां किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। था आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है आ जाए तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। हाँ जी, तो अभी ये मैंने एक एग्जांपल दिया है तुम्हें सिंपल टेंस का, ठीक है, जो सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई विल से पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका एक मैंने एग्जांपल दिया है। तो एक बार यार टेंस का आई विल क्लासीफाई, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम के हिसाब से क्लासीफाई करना है तो आई विल से सर प्रेजेंट, पास्ट, अगर मुझे एक टेबल ही बनाना है, सो लेट्स से प्रेजेंट अभी की बात कर रहा है, पास्ट पिछले टाइम की बात कर रहा है, पास्ट से अंडरस्टैंड है, फ्यूचर आगे की बात कर रहा है यार। हाँ जी, है आ जाएगा, था, गा, गागेगी, था, थे, थी, है, ठीक है, पढ़ती है, पढ़ता है, ठीक है, तो ये सारा यहां पर है की बात आ जाएगी, अभी की। हाँ जी, देन इसमें मैं फर्दर क्लासीफाई कैसे कर सकता हूं, सिंपल या इनडेफिनिट। अब इसे फर्दर टाइप्स अगर मुझे बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूं, सिंपल या इनडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यार ये ही चार टाइप पढ़ते आए हो आप, और ये ही चार इसमें हैं और ये ही चार इसमें हैं, ठीक है। तो भी बच्चे कह रहे थे कि सर आप देख देख के पढ़ा रहे हो, देख देख के क्या पढ़ा रहा हूं यार, इसमें तुम्हें एग्जांपल भी तो दे रहा हूं, समझे या नहीं समझे, एकदम बेसिक से तो उठाया ये। हाँ जी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो सेम आप पास्ट में बताओगे और सेम ही टेंस आप फ्यूचर में भी बताओगे। हाँ जी,
हाँ जी, अब ये इसमें आ जाएंगे सारे के सारे, तो सिमिलर ये इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, पास्ट में भी यही चारों रहेंगे और फ्यूचर में भी यही चारों रहेंगे। क्लियर है? हाँ जी, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? हाँ जी, तो यहां पर मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं तो पढ़ता है, ता है, ते है, ती है, ये मैं बता चुका हूं। कंटिन्यूअस, लड़का किताब पढ़ रहा है, प्रेजेंट में। लड़का किताब पढ़ रहा था, पास्ट में। पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में। समझ गए या नहीं समझ गए? तो गागेगी फ्यूचर में, था, थे, थी पास्ट में। ठीक है? तो और है किस में आ जाएगा? प्रेजेंट में। क्लियर है? तो वर्क अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस। रहा है, रहे हैं, रही है। तो यहां पर था, थे, थी लगा दोगे आप, और यहां पर गा, गे, गी लगा दोगे। रहा है, रहे हैं, रही है। हाँ जी, तो वर्क यहां पर कंटिन्यू है, वर्क चल रहा है अभी। क्लियर है? परफेक्ट, पढ़ चुका है, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क कंप्लीटेड, परफेक्ट में। इसी के हिसाब से फिर मैं वर्ब भी यूज करूंगा, इसी के हिसाब से मैं वर्ब यूज करूंगा। हाँ जी, हाँ, तो टेंस क्या बता रहा है आपको? एक टाइम बता रहा है, किसी भी एक्शन का टाइम बताता है टेंस। टेंस क्या बताता है? किसी भी एक्शन का एक टाइम बताता है बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है? टेंस क्या करता है? किसी भी एक्शन का जो टाइम है उसको बताता है। कैसे बताएगा? वर्ब की फॉर्म को चेंज करके। बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। हाँ जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, पढ़ चुका है, लड़का किताब पढ़ चुका है, पढ़ चुके हैं। ठीक है? ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें। एंड नेक्स्ट वन, वर्क यार पास्ट से चल रहा है, वर्क कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट, कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट से चल रहा है और प्रेजेंट में भी चल रहा है। लड़का किताब पढ़ता रहा है। हाँ जी, लड़का किताब पढ़ता रहा है। यहां पर लड़का किताब पढ़ता रहा था, लड़का किताब पढ़ता रहा होगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा यार, क्या मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ, चल रहा है। ठीक है? परफेक्ट हो चुका है, कंटिन्यू हो रहा है, रहे हैं, रही है। सिंपल प्रेजेंट, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस यार। ठीक है? तो देखो, अब ये आप ये जो क्रिया है, ये जो टेंस हैं, ये आप हिंदी में भी पढ़ते आए हो, हिंदी ग्रामर में, तो थोड़ा सा उसके साथ रिलेट किया है मैंने। ठीक है? कि सर अब इसमें ऑफ कोर्स जो फॉर्म, वर्ब की फॉर्म है उसको चेंज करना है और मुझे एक्शन का जो टाइम बताना है, सो दैट इज टेंस। ठीक है? तो सिंपल, पास्ट, फ्यूचर यही होंगे। ठीक है? और इसमें फर्दर जो चार आई विल से जो क्लासिफिकेशन है, सो दैट इज इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार ही टाइप्स बनती है हमारे पास। क्लियर है?
हाँ जी, आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। नेक्स्ट चलते हैं यार। हाँ जी, एक टेबल बनाएंगे प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस के लिए एक टेबल बनाएंगे यहां पर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एच वी बोल लो, एम वी बोल लो, तो काफी सारे एस बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो ओ। हाँ जी, तो एक टेबल बनाएंगे यार। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। हाँ जी, इसमें फर्दर जितने भी चारों टाइप्स हैं उसको बना लेंगे यहां पर। देन तुम्हें ये ध्यान में रखना है, देखो क्यों करवा रहा हूं टेंस, क्योंकि हमें एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं, उसमें भी ऐसे ही रूल्स हैं। और देन हमें स्पीच भी करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर भी काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। देन यहां पर लिखो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। सिंपल, सिंपल बोल देते हैं या इंडेफिनिट बोल देते हैं। हाँ जी, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। हाँ जी, यहां पर देखिए, सो मेन वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट और इनडेफिनिट की जब बात करोगे तो मेन वर्ब के साथ आप एस और ई एस का यूज करो। मेन वर्ब होगी वहां पर आप किसका यूज करोगे, एस और ई एस का यूज करो। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और मेन वर्ब में आप मेन वर्ब के साथ एस और ई एस का आप यूज करेंगे। ओके, देन उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होने वाली है इज, एम, आर, और वर्ब के साथ आई एन जी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगी, जो भी आपकी वर्ब है उसके साथ आईएनजी यूज कर दूंगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब भी आप यूज करते हो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है तो उसके लिए आप आर यूज कर सकते हो, सिंगुलर है इज, एम यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। प्रेजेंट में ऑफकोर्स इज, एम, आर आता है। ठीक है, पास्ट में क्या आ जाएगा, वॉज, वर आ जाएगा। क्लियर है, तो उनकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये तीन टेबल तुम्हें याद रखने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ जी, दैट इज आई विल से हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज, हैव। हाँ जी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। so it will make you, that is this present perfect tense। हाँ जी, नेक्स्ट में बस कुछ नहीं हो जाएगा यहां पर। अब देखो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां पर दे रखा है। देन यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हैज बीन, हैव बीन, हाँ जी, वर्ब
फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। और टाइम के लिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है पीरियड ऑफ टाइम, कोई पीरियड है, कोई पीरियड है तो उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर यूज करते हो यहां पर, सिंस यूज करते हो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर टाइम अगर मेंशन हो तो सिंस आ जाएगा, और अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम है देन फोर आप यूज करते हैं इस टेंस। हाँ जी, क्लियर है हमें इतनी बात? हाँ जी, तो इस टेबल को नोट डाउन कर लेंगे यार जल्दी से। हाँ जी, सो आई थिंक दिस टेबल मस्ट बी क्लियर टू यू। तो टेबल यार आई विल से इसे समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है, और इसी पर क्वेश्चन तुम देख भी पाओगे। मेन वर्ब के साथ एस सी एस और ई एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज आई विल से दिस इनडेफिनिट टेंस। क्लियर? कंटिन्यूअस इज एम आर, वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। और यहां पर फोर और सिंस का भी यूज करते हो, फोर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस, सिंस किसके लिए यूज करते हो, कोई एग्जैक्ट टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम तुम्हें दे रखा है, देन सिंस तुम यूज करते हो यहाँ। हाँ जी, आई थिंक स्टूडेंट्स ये टेबल क्लियर है यार आपको। तो नेक्स्ट मैं इसी में यहां पर क्या देने वाला हूं आपको, पास्ट टेंस इसी में कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स मेक द पास्ट टेंस हियर ओनली। हाँ जी, पास्ट इनडेफिनेट में क्या हो जाएगा, पास्ट इनडेफिनेट पे यहां पर क्या आ जाएगा, देखो अब पास्ट, पास्ट को मैं इस कलर से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा कहां पर, आई विल से पास्ट इनडेफिनेट में, या सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट इनडेफिनेट में यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब का आपके पास सेकंड फॉर्म आ जाएगा, इसे MV2 भी लिख सकते हो। हाँ जी, और सारा एज इट इज MV2 आ जाएगा यहां पर बस। हाँ जी, अब हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहां पर, पास्ट के लिए क्या आ जाएगा यहां पर, वॉज और वर आ जाएगा यार बस। हाँ जी, मस्ट बी क्लियर विद दिस, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। देन पास्ट परफेक्ट में यहां पर हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा बस, हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, और एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, वो एज इट इज ही रहेगा। और यहां पर भी हैज बीन, हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। हाँ जी, क्लियर है हमें ये? तो इस टेबल को नोट डाउन कर लो यार, टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसी से आप क्या कर सकते हो, तीनों टेंस आप याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो कि क्या रूल्स थे सर उसमें, ठीक है। तो कल को एक्टिव पैसिव वॉइस पे, एक्टिव पैसिव वॉइस पे क्वेश्चन आता है, स्पीच पर क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ही रूल्स दे रखे हैं उन्होंने। अगर ये रूल्स तुम्हें क्लियर नहीं है तो वो रूल्स नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल्स हमें यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे पहले से। हाँ जी, अब इसमें एक खास और बात और मैं बता चुका हूं यार, यू, वी, दे, ये होते हैं प्लूरल। क्या ज्ञात करवाते हैं आपको, क्या बताते हैं, प्लूरल नंबर बताते हैं,
ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगी, जैसे प्रेजेंट में है तो आर आ जाएगी, ठीक है, पास्ट में है तो क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी, ठीक है, ही शी इट, या कोई नाउन है, किसी पर्सन का नेम है, ठीक है, राम, ही शी इट, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, और पास्ट में क्या आ जाएगी, वॉज आ जाएगी। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। डू डज करते हैं, यस, डू डज मैं बताऊंगा, डू डज नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखो क्या है, इसमें काफी टाइप के सेंटेंस होते हैं। डू डज में डू डज डिड कहाँ पर यूज होते हैं, तो काफी सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं कि कहाँ पर हमें डू डज यूज करना है, कहाँ पर हमें डिड यूज करना है, तो इसमें काफी सारे टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जब मैं और इसमें सेंटेंसेस ऐड करूंगा। तो ये क्लास अभी खत्म नहीं हुई है टेंसेस की, यहाँ पर टेंसेस की क्लास खत्म नहीं हुई है, टेंसेस का जो मेन, जो मैंने आपको टेबल बताना था, जो तुम्हें रूल्स बताने थे, वो मैं आज तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑफकोर्स इसमें काफी टाइप टेबल से सेंटेंसेस होते हैं, जहां पर कौन से सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये जो डू डज डिड, ये इसी में छुपे हुए हैं सारे के सारे, इसी में हिडन है ये, इसी में क्या है, इन्हीं वर्ब्स में क्या है, ये हिडन है, क्लियर है। तो जब मुझे अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करना है, तो डू डिड डज ये आगे आ जाएंगे, क्लियर है, तो ये क्या आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे सेंटेंस में। तो ये कहां से है तो ये सेंटेंस में, बट ये हिडन है, क्लियर है। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार अब आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर देखिए इसमें, फ्यूचर में यहां पर यार इससे ब्लू से बता रहा हूं, फ्यूचर टेंस। लड़का किताब पढ़ेगा, पढ़ रहा होगा, पढ़ चुका होगा, ठीक है, पढ़ता रहा होगा। तो इस टाइप के सारे किस में आए थे, आपके फ्यूचर में आए थे। गा है, गे है, गी है, ठीक है। लड़के ने किताब पढ़ी, पास्ट, ठीक है, किसमें, सिंपल दिस, पास्ट इंडेफिनिट। लड़का किताब पढ़ता था, पास्ट इंडेफिनिट। लड़का किताब पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लड़का किताब पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट, क्लियर है। तो ये सारे मैं बता चुका हूं आपको। लड़का किताब पढ़ता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लड़का किताब पढ़ता रहा था, ऐसे आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब फ्यूचर में देख लेते हैं यार। फ्यूचर में अब हमारे पास ऑफकोर्स विल और शेल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विल और शेल हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर आप विल और शेल यूज करना स्टार्ट कर दोगे फ्यूचर में। फ्यूचर में यहां पर क्या यूज करना स्टार्ट कर दोगे आप, विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, MV1। MV1 के साथ विल शेल हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आई विल से दैट इज दिस सिंपल फ्यूचर, ठीक है, या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस बन जाएगा। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस के भी काफी सारे नाम हैं, इम्परफेक्ट भी बोल देते हैं इसे, प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, ठीक है, कंटिन्यूअस, सो दैट इज कंटिन्यूअस ओनली। तो ऐसे ही सिंपल बोल दिया या इनडेफिनिट बोल दिया। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, सो अब है नेक्स्ट, आई विल से फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी तो आएगा ही, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो एज इट इज आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, विल बी शेल बी, विल बी शेल बी, विल बी शेल बी आ जाएगा यहां पर, क्लियर है।
हाँ जी, विल बी शैल बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो एज इट इज रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट में भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहने वाला है। हाँ जी, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, विल हैव शैल हैव, दिस आई विल से फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव शैल हैव, ये आ जाएगा यहाँ, विल हैव शैल हैव यहाँ पर आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हाँ जी, अब देखो इसमें विल हैव शैल हैव, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीन पहले से आया हुआ यार, हैज बीन हैव बीन हैड बीन, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हैज था तो उसके साथ हैज बीन हैव बीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर विल हैव है शैल हैव है, तो यहाँ पर हमें भी क्या लगाना पड़ेगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब एज इट इज, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, विल हैव बीन शैल हैव बीन, और साथ में फोर और सिंस तो रहेगा ही टाइम को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम फोर, पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए सिंस। हाँ जी, ये टेबल क्लियर है यानी हमें। हाँ जी, तो यार जो मैंने येलो से लिखा है वो मैं बताऊं, वो पास्ट टेंस के लिए है, जो ब्लू से लिखा है वो मैंने फ्यूचर के लिए लिखा है, जो व्हाइट के लिए लिखा है वो मैंने प्रेजेंट के लिए लिखा है। हाँ जी, मेन वर्ब में एस ई एस मैं बताऊंगा कैसे ऐड करना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है, तो वो डू डज डिड जैसे अभी बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है, देन वो उसमें देखेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा क्या, आई विल से दैट इज दिस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ सिर्फ वर्ब, मेन वर्ब में चेंज है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब में एस ई एस हमारा कहां पर लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, और यहां पर विल और शैल आ जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, जो सिंपल दिस आई विल से जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और साथ में विल और शैल आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर मुझे प्रेजेंट में, अब मुझे नेक्स्ट की बात करनी है कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस की, कंटिन्यूअस, ठीक है, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव की अगर मुझे बात करनी है तो उसमें वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करोगे ही करोगे, तो ये तो फिक्स है यार, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करोगे ही करोगे, ठीक है। वर्ब में चेंजेस कहां पर आ रहे हैं, सिंपल टेंस में, वर्ब में चेंजेस कहां पर आ रहे हैं, सिंपल टेंस में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइप में, अदरवाइज जो बाकी तीनों है उसमें वर्ब में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। आप उसमें देखोगे जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, प्रेजेंट की बात करूंगा तो मैं इज एम आर यूज कर दूंगा, और यहां पर मैंने बताया है अगर प्लूरल की बात कर रहा है वो, ठीक है, प्लूरल अगर आपको लग रहा है तो यू वी दे आप यूज करते हो, और सिंगुलर के लिए ही शी इट या किसी का नेम आप यूज कर लेते हो, तो अकॉर्डिंगली इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज आप कर लेते हो। पास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज और वर हो जाएगा, ये ऐसे ही रहने वाला है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब दोबारा से चेंज हो जाएगी, फ्यूचर में विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। क्लियर है। हाँ जी, अब दोबारा से मैं कहां पर आ गया, परफेक्ट टेंस में आ गया, काम हो चुका है, यहां पर हो रहा है, अभी भी हो रहा था, ठीक है, हो रहा होगा, ठीक है, यहां पर हो चुका है, ठीक है, था, हो चुका होगा, ठीक है। सो यहां पर जब मैंने प्रेजेंट में बात की तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और उसके बाद पास्ट में जब मैंने बात करी, यहां पर पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बात करी, वहां पर मैंने हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब हैड मैंने पास्ट के लिए यहां पर फिक्स कर दिया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब मैं फ्यूचर में गया, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हैव शैल हैव। क्लियर। हाँ जी, देन उसके बाद मैं कहां पर गया, परफेक्ट दिस आई विल से
दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब मैं गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं गया, यहाँ पर पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में गया, हैड बीन हो गया, फ्यूचर में गया, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब एज इट इज रहा। हाँ जी, ये टेबल अगर हमें याद है तो यार हम बता सकते हैं। विल शैल भी बताऊंगा। अब देखो क्या है यार, विल शैल के लिए काफी सारे रूल्स हैं अजीम। विल शैल डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में किस चीज की बात कर रहा है, तो एज इट इज कोई फिक्स नहीं है विल और शैल कहां पर यूज होगा हमेशा, ठीक है। कि सर वो सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली विल और शैल का तुम यूज करते हो, ठीक है। कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस में किस बारे में बात हो रही है, कौन सा आई विल से एडवर्ब यूज किया है उसने, तो काफी सारी चीजों पे डिपेंड रहती हैं ये चीजें, जैसे विल और शेल जैसे आप पूछ रहे हो। क्लियर। तो अभी हमें बेसिक सा जो एक रिवाइज करना है वो हमें ये टेबल रिवाइज करना है, और इस टेबल से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेंस का पता लगा सकते हो कि कौन से टेंस की वो बात कर रहा है। हाँ जी, क्या ये टेंस हमें क्लियर है? हाँ जी, क्या इनके रूल्स हमें क्लियर हैं? सो ये मैंने रूल्स इसमें बताए हैं यार सारे के सारे। हाँ जी, तो अब इसमें क्या है, सेंटेंसेस भी काफी टाइप्स के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे आप पूछ रहे थे डू, डज, डिड, सर इसका यूज कहाँ पर करना है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं जहां पर मैं इनका तुम्हें यूज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ आपके साथ सेंटेंसेस लूंगा कॉमन, और उन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आई विल से टेंस में उसे मैं बनाऊंगा, कि एक सेंटेंस को मैं डिफरेंट डिफरेंट टेंस में कैसे लिख सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए ये टेबल तुम्हें याद रखना है यार, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब एक बार ध्यान में रख लो, हेल्पिंग वर्ब अगर तुम ध्यान में रख लोगे, और इस वाले टेंस के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, फोर और सिंस अगर तुम ध्यान में रख लोगे, तो आई विल से कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है टेंसेस के लिए वो हमारा कवर हो जाएगा, जो मोटा मोटा पार्ट है, सो दैट वी विल कवर। अदरवाइज इसके अलावा काफी सारे रूल्स हैं जो कि हमें मेमोराइज करने हैं, ठीक है, कि कौन से टेंस का कहाँ पर यूज होता है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रूल है और उस फिक्स रूल से मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, या कोई ऐसी थ्योरम है, ठीक है, तो उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें काफी सारे रूल्स हैं, सेंटेंस में चेक करना पड़ता है वो क्या बोलना चाह रहा है, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो एज इट इज अगर मैं सर इसे रीजनिंग से कंपेयर कर लूँ या क्वांट से कंपेयर कर लूँ तो वैसा नहीं है यहाँ पर। तो इंग्लिश में काफी सारे रूल्स हैं जो कि आपको मेमोराइज करने हैं और उन पर प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये ऐसे कुछ फिक्स रूल्स हैं जो कि बेसिक रूल्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रख सकते हो यार। हाँ जी, क्लियर है यार ये? हाँ जी, ये क्लियर है यार। विल शैल यूज करोगे आप, ठीक है, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, विल बी शैल भी आ जाएगा कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, विल हैव शैल हैव आ जाएगा, और विल हैव बीन शैल हैव बीन आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर मुझे बनाना है तो इसमें तो विल हैव शैल हैव ऑलरेडी है, यहाँ पर बी को मैंने क्या लिख दिया, बीन लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे तुम ध्यान में रख सकते हो, विल शैल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर में। हाँ जी, तो यार ये टेबल तुम्हें ध्यान में रखना है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई मस्ट से। हाँ जी, नंबर्स की बात मैं करूंगा यहाँ पर, सिंगुलर प्लूरल, देन जेंडर की मैंने बात बताई यहाँ पर आपको, यू आप कॉमन यूज कर देते हो, तो यू से आपको जेंडर नहीं पता लगता है, ठीक है। देन सेंटेंस की मैंने बात करी थी, वर्ब उसमें इंपॉर्टेंट है, वर्ब रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिस हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अपने बारे में अगर जो स्पीकर है वो बात करे, आई, आई सिंगुलर में बोल ले और वी प्लूरल में बोल सकता है, लिसनर हो सकता है यू, यू लिसनर बोल सकता हूँ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो कि प्रेजेंट ही नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वह, वे, ही शी इट दे प्लूरल में, ही शी इट सिंगुलर में। हाँ जी, उसके बाद मैंने आपको बताई थी वर्ब हमें क्या क्या बताता है, कि किस स्टेट में कोई पर्सन और थिंग है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था किसी पर्सन और थिंग को क्या हुआ है, और या कोई पर्सन और थिंग क्या कर रहा है, तो वो हमें वर्ब बताता है।
तो ये यार मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ डिस्कस किया था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टेबल है, सो दैट इज दिस, एंड दिस टेबल यू हैव टू मेमोराइज। ये टेबल है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स ओवर दिस क्लास हियर ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलूंगा यार कुछ और, मैं आई विल से कुछ और सेंटेंसेस के साथ आपको मिलूंगा, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं सो वी विल डू देयर यूजेस, की उनका यूज कहाँ कहाँ पर होगा। सो इन द मीन टाइम आई विल से कि आप वर्ब को एक बार स्टडी कर लें, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं उसका सेकंड फॉर्म क्या है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो एक बार हमें ये पता होगा तो हम टेंसेस में उनका इजिली यूज कर पाएंगे। तो देखो क्या है, इसमें आपको अपना मेमोरी तो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। क्लियर है कि सर इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम तो नहीं होता है। तो ऐसे काफी सारे वर्ब्स, जैसे कि हम 9th और 10th में जो रेन एंड मार्टिन हम स्टडी करते थे, उसमें काफी सारे वर्ब के फॉर्म्स दिए होते थे और हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल से वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सो दैट वाज द, आई विल से, ये इसमें ये वाला पार्ट था, और एक थोड़ा सा और पार्ट होगा। हाँ, मैं ये अज़ीम ये शेयर कर दूँगा। अब देखिए क्या है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप पेपर पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब यार रूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं यहाँ पर सारा का सारा वो एज़ इट इज़ ले आऊँ, ठीक है? और उसे यहाँ पर अंडरलाइन कर दूँ आपके लिए। एक तो ये हो सकता है कि एज़ इट इज़ मैं उसका एक जेपीजी बनाऊँ या और कोई फॉर्मेट में लेके आऊँ, यहाँ पर लगाऊँ, देन उसे अंडरलाइन करता चलूँ और आपको बता दूँ। ऐसा हो सकता है। या फिर अगर मैं सिंगल-सिंगल चीज़ अगर लिखने बैठूँगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस सॉर्ट के टेबल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कि यार हमें तो क्रक्स चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएँगे वो सॉल्व हो जाएँगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग फॉर अस। ओके, कि सर मैंने एक टेबल रीड किया, टेबल में जो रूल्स थे वो मैंने याद किए, समझे अच्छे से, उसके बाद मैंने उन्हें अप्लाई किया। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं 15-16 यहाँ पर इमेजेस ले आता, देन उन्हें आपके लिए अंडरलाइन कर देता, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ऑलरेडी बुक में है यार वो। ठीक है? तो इसमें जो क्रक्स है, सो दैट इज़ दिस, ये है क्रक्स यार। अगर ये क्रक्स तुम ध्यान में रख लोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो जो क्रक्स है, जो मेन बात है, जो समरी है, वो तुम्हें रिमेंबर करनी है, मेमोराइज़ करनी है और उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन्स सॉल्व करने हैं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं ये तुम्हारे साथ ग्रुप में शेयर करवा दूँगा। ठीक है? इस टेबल को ज़रूर मेमोराइज़ कर लो, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ये यूट्यूब पे ही रहेगा वीडियो। ठीक है? सो टिल देन कीप वॉचिंग योर पीडिया। थैंक्स वन्स अगेन।